भाई एक आप और बता रहे थे आइलैंड कंट्री बेसिकली जो डूबने वाली है और एयरपोर्ट है जो कि शाम को पार्टी स्पॉट बन जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ यार। एक देश है तुवालू। तो व्हेन यू गो इधर जाओ ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो फिजी देश आता है एक, तो उससे भी आगे 2 घंटे की फ्लाइट जाती है तुवालू करके। तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बस, और कोई पहाड़ नहीं है इन पे। तो ग्राउंड मतलब सी लेवल पे है वो। तो पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है सी लेवल, तो वो डूब रहा है धीरे धीरे करके। तो दुनिया में सबसे पहला देश जो डूबेगा वो तुवालू होगा, जब भी डूबेगा। तो उनकी जो पार्लियामेंट ने बड़ी पीछे वो भी करी थी सरकार ने एड वैड, कि वो पानी में खड़ा भाषण दे रहा है कि भाई हम डूबने वाले, बचा लो हमें। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी वहाँ पे वो करता है, उनको बोल रखा ऑस्ट्रेलिया ने कि तुवालुअन्स को फ्री है, तुम कभी भी ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, यू विल गेट अ पासपोर्ट, इधर रहो आके। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी एड देता है तुवालू को। वहाँ का जो अब क्या है कि वहाँ से फ्लाइट आती है, सिर्फ फीजी से फ्लाइट आती है, हफ्ते में 3 दिन आती है सिर्फ। तो फ्लाइट आई, लैंड हुई, चली गई, उसके बाद एयरपोर्ट फ्री है। तो खाली जगह है वो। अब वो भाई इतना सा आइलैंड है, वो पट्टी सी तो है पूरे आइलैंड पे, तो कोई प्लेग्राउंड है नहीं, तो वही प्लेग्राउंड है फिर शाम को। तो लोग वहाँ पे वहीं पे भाई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो 4-5 नेट लगी हुई हैं आगे, लोग स्कूटर चला रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं बैठ के। मैंने खुद स्कूटर चलाया, मतलब वो उसी ट्रिप पे जहाँ मैं लैंड किया उससे मैं स्कूटर चला रहा हूँ बाद में। फिर तो फुल स्पीड पे ही चलाया होगा आपने बिल्कुल ही। और क्या होता है कि समझ लो, जब स्कूटर तुम ये सब कर रहे हो, फ्लाइट आने वाली है, तो फ्लाइट आने के चक्कर में अब वो क्या करते हैं, दे ब्लो सायरन, कि भाई सायरन बजा दिया कि फ्लाइट आने वाली है, सब लोग साइड हट जाओ। तो ऐसा नहीं कोई रोक रहा है आपको, वो लोगों में कुछ समझ है इतनी कि हाँ भाई आने वाला है प्लेन, तो हट जाओ साइड में। कभी कभी कुत्ते रहते हैं रनवे पे, तो फ्लाइट लैंड नहीं कर पाती, कोई सिक्योरिटी नहीं है यार उनकी, यार कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। तो ऐसे लैंड कर रहा है, वो कुत्ता आ गया रनवे पे, तो अबॉर्ट कर दी लैंडिंग, वो चला गया, दोबारा आएगा, फिर दोबारा घूम के आएगा, उन्होंने कुत्ते को भगाएंगे साइड में करेंगे, फिर वही फ्लाइट आएगी और वही फ्लाइट वापस जाएगी। तो पर बस वहाँ पे मैं तो ऐसे कुछ कहता प्रोजेक्ट के चक्कर में, यही प्रोजेक्ट था कि रेज अवेयरनेस अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन वहाँ पे घूमने फिरने का तो ऐसा कुछ है नहीं। होटल वगैरह मिल जाते भाई या बहुत मुश्किल यार, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मस्त मौला हैं, उनको पैसे दोगे तो भी काम नहीं करेंगे कि भाई रूम चाहिए, नहीं है रूम, अरे पैसे दे रहे हैं, नहीं है रूम, जाओ। तो मतलब बहुत ही एंटी मतलब टूरिस्ट है, कि टूरिस्ट के लिए तो है नहीं जाने के लिए वो जगह। और वहाँ भी मछली वगैरह ही खा रहे हैं लोग, जैसे आइलैंड है तो लोग वहाँ पे खुश रहते हैं, अपनी लाइफ से खुश हैं, बढ़िया सॉर्टेड। मैं बोलता हूँ कि तुम कैसे रह रहे हो यहाँ पे, कह रहे मस्त तो है, खाने को मिल रहा है, ठीक है, चिल कर रहे हैं सारा दिन, और उनको बड़ी एड मिलती है ना ऐसे ऑस्ट्रेलिया से, तो फ्री में आ जाते हैं उनके अकाउंट में पैसे। अच्छा, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ ज़्यादा टेंशन होगी तो चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा उनको ऑस्ट्रेलिया का। उनको ज्यादा ये नहीं है मैं पैसे कमा लूं, मैं ये कर ज़्यादा लूं। ना, ज़्यादा अपने देश में ज़्यादा ये हमें सिखाया जाता है कि सेविंग करो सेविंग करो। यूरोप में भी मैंने देखा, साउथ अमेरिका में मैंने देखा, किसी को है ही नहीं सेविंग का, क्योंकि सरकार बचा लेगी ना आपको, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देगी सरकार, अपनी नहीं देती है, तो अपने को होता है कि यार बचा के रखना है पैसे, राइट। तो सही बात है। ज़्यादातर देशों में तो यही है कि कमाया खर्चा खत्म। हाँ, और जब ऐसी जगहों पे आप एज एन इंडियन जाते हो तो उनके क्या इंप्रेशन होते हैं ऐसी रिमोट कंट्रीज में इंडिया को लेकर, जैसे साउथ अमेरिका, पेरू चले हाँ गए या रिमोट, वहाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, पेरू में मैं वही जब जंगल में था ये, तो किसी घर रुका था मैं, भाई वो घर पे वो देख रही है सास बहू के सीरियल, इंडियन। स्पेनिश में डब करे हुए। अच्छा जी। ओ हाँ, अरे यही है वो, कुछ तो आता बाहर ऐसा कुछ, मुझे देखता नहीं, पता नहीं क्या सीरियल था उसने, वो नहीं 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 वो चल रहा है, वो 3 बार वो स्पेनिश में देख रही है, और सभी आंटियां एकदम लाइक ससुराल सिमर का तो नहीं, ऐसा कुछ तो थे। और बॉलीवुड भाई, बॉलीवुड हर जगह पे है। तो जैसे रशिया सबसे पहले गया था मैं, तो रशिया में तो मिथुन चक्रवर्ती बड़ा फेमस है अभी भी, आज भी जिम्मी जिम्मी गाना बड़ा बहुत चलता है, हाँ, राज कपूर फेमस है। फिर इधर आ जाओगे ईस्टर्न यूरोप में तो शाहरुख खान बहुत फेमस है। यूरोप में तो हर जगह पे ही बॉलीवुड, तो साउथ अमेरिका में भी बॉलीवुड तो है ही। और जैसे अगर आप जाओगे ना पहले से, समझ लो कि वहाँ पे इंडियन ज़्यादा नहीं है, तो वो तो ये देखेंगे तुम ही शाहरुख खान हो भाई, तू ही शाहरुख खान है मेरे लिए, तो लड़के एकदम पीछे भागेंगे कि अरे शाहरुख खान आया है, ये रणबीर कपूर, ये रहा। इसकी शक्ल भी मिलती है नहीं। ऐसी बातें सुन के हम चले गए, कोई पीछे नहीं भागा भाई सही कोई में। कुछ जैसे नहीं हुआ, ऐसे मत बताओ भाई लोग। जैसे आपने बोला कि आप यूरोप के कुछ देश गए, और ये जो हमारा स्किन कलर है इससे लड़कियां बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं, होती है, हाँ। भाई हम यूरोप घूम के आए, आप जैसे भाई ने कुछ बोला हमें, हम पहुंचे। देखो ये बात है कि कौन से देश जाते हो, और अभी क्या है ना, अभी बहुत सारे इंडियंस चले गए हैं, तो अभी हम लोग एग्जॉटिक नहीं है, नाम खराब करने की बात अलग है, मतलब एग्जॉटिक नहीं है कि स्पेशल नहीं है, उन्होंने पहले इतने इंडियंस देख लिए भाई। वहाँ पे ये भी तो है कि इंडियन हमें डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं, कोई कुछ पहुंचा रहा है, कोई कुछ पहुंचा रहा है, तो परसेप्शन बना लिया। मैंने एक बार वीडियो करी थी, व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियंस, तो मैंने सब लोगों से पूछा था, काफी लोगों ने अच्छी चीजें बोली, बॉलीवुड, इंडियन फूड, ये वो, लेकिन मोस्ट लोगों ने बोला डिलीवरी बॉय,
क्योंकि हर किसी का डिलीवरी बॉय इंडियन स्टूडेंट ही है, क्योंकि वो ये स्टूडेंट जाएगा यहाँ से, उसको ऑड जॉब्स करनी पड़ेंगी, तो वो डिलीवरी बॉय वाला ही। चलो वो तो मजबूरी में कर रहा है डिलीवरी बॉय की जॉब, लेकिन ऐसे इंडियंस की थोड़ी उनके माइंड में इमेज खराब हो रही है कि यार ये तो